Hi everyone, myself Shebamza and you are watching Big Brains. So finally इतने टाइम से मुझे आज के इस दिन का इंतजार था जब फाइनली मैं ये वाला कोर्स ऑफर करूंगा। तो बहुत टाइम से मैंने आज के दिन का वेट किया है और आज फाइनली जाके मैं ये कोर्स ऑफर करने वाला हूँ। थंबनेल देखकर या टाइटल देख के होपफुली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं किस कोर्स की बात कर रहा हूँ। I'm going to offer one of my favorite course which is data structures and algorithm. Guys, जितने भी कोर्सेज मैंने पढ़े हैं या पढ़ाए हैं मुझे आज तक जो सबसे अच्छा कोर्स लगा है ना वो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम लगा है। व्हाई? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग है। इसके अंदर ना आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आप ना एक वर्स्ट केस को कन्वर्ट करते जाते हो, ऑप्टिमाइज़ करते जाते हो, एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के देते हो। तो मल्टीपल काइंड ऑफ एल्गोरिदम इसके अंदर करवाए जाते हैं और ये मेरा फेवरेट कोर्स है। लाइक ना आपने सुना होगा, ठीक है, अक्सर टीचर्स के बारे में कि ये वाला टीचर इस सब्जेक्ट का टीचर है। लाइक आपने सुना होगा कि ये सर हैं और ये मैथ्स पढ़ाते हैं, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये फिज़िक्स पढ़ाते हैं। मैंने ना बहुत सारे कोर्सेज़ पढ़े हैं, लाइक मैंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी कोर्स पढ़ाए हुए हैं, मैंने डेवलपमेंट से रिलेटेड भी वीडियोज़ वगैरह, कोर्सेज़ वगैरह पढ़ाए हुए हैं। उसके अलावा मैंने थ्योरेटिकल कोर्सेज़ भी लास्ट टाइम पढ़ाए हैं, जिनका कुछ ख़ास फ़ायदा होता नहीं है रियल लाइफ़ के अंदर, फिर भी मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर करवाने के लिए बच्चों के, मैंने वो वाले कोर्सेज़ भी पढ़ाए हैं। तो मेरा क्या सीन है, मैं हर वो चीज़ पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ जो कि मुझे आते हैं। अगर मेरा बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं किसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। बेसिकली क्या होता है, मैं ना उसकी जगह पे खुद को रख के उसके शू में फिट होके ये सोचता हूँ कि उसको कितनी अच्छे से समझ आ सकती है और कैसे समझ आ सकती है। तो उस लेवल पे जाके मैं सिखाता हूँ और ना आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको समझ आ जाए। तो मैं हर वो कोर्स पढ़ा सकता हूँ जो कि मुझे आता है, जिस चीज़ में मेरे कॉन्सेप्ट ठीक हैं, मेरे कॉन्सेप्ट अगर मेरे ओके हैं ना, तो मैं किसी और के भी ओके करने के काबिल हूँ। बट आपने ये सुना है ना कि ये वाला टीचर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें इसकी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी हाई है। तो अगर मैं कहूँ खुद को कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बट मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोर्स मेरा फ़ेवरेट है और मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा कोर्स है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये कोर्स है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। डाटा स्ट्रक्चर, डाटा के कुछ स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे और उसके बाद ये कॉम्बिनेशन है एज़ वेल एज़ ऑफ एल्गोरिदम्स का, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, हम डाटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, डाटा को स्टोर करवा रहे होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म के अंदर। तो सारा कोर्स है ये और बहुत मज़ेदार कोर्स है। एक मेरी लाइन है जो कि लास्ट टाइम ही मैंने किसी वीडियो के अंदर ये बोली थी, जो शख्स डीएसए कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लाइक कुछ भी से मुराद यहाँ पे कोई भी कोर्स है, कोई भी स्किल है वो सीख सकता है, लर्न कर सकता है। बेसिकली क्या है कि डीएसए जो क्लियर कर जाता है ना एक हाई लेवल पे, पीक लेवल पे, वाक़ई कुछ लोग होते हैं जो बेसिक डीएसए करते हैं और वो कहते हैं हमें डीएसए आता है। नो गाइस, लीड कोड है हमारे पास और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपने हाई लेवल पे डीएसए कर लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लाइक ना अभी सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ होता, ठीक है, और मैं कह रहा होता हूँ कि गाइस मैं आपको ये वाले कोर्स भी करवाऊँगा और वो उस टाइम मुझे खुद भी नहीं आ रहे होते। मैं कह रहा होता हूँ, मैं वीडियो भी डाल चुका होता हूँ कि ना गाइस ये कोर्स मैं आपको करवाऊँगा। अब वो कैसे करवाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव है कि मैंने डीएसए किया हुआ है। अगर मैं डीएसए कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई कॉम्प्लेक्सिटी उससे हाई नहीं होगी। लाइक 5वाँ सेमेस्टर था, उसके अंदर ना 9 कोर्सेज़ थे और उनमें से मैंने 7 कोर्सेज़ करवाए हैं और बहुत अच्छे से मैंने करवा दिए हैं और हो भी गए, ठीक है, और रिज़ल्ट भी अच्छा है, ठीक है। एनीवेज़, तो कोई भी कोर्स मैं करवा सकता हूँ, कुछ भी मैं न्यू स्किल सीख सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि डीएस से आपको इंटरव्यू में बेनिफिट देगा या आपको जॉब टाइम पे आपको बेनिफिट देगा या आप रियली इसको इम्प्लीमेंट वगैरह कर रहे होंगे, नो। ये आपको ना एनालिटिकल थिंकिंग आपकी एनहांस करेगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करेगा, आपकी लॉजिक बिल्डिंग को बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा देगा। अगर आप ना प्रॉपर्ली आगे जॉब वगैरह नहीं करना चाहते, आपको बिज़नेस माइंड से रिलेटेड मल्टीपल लॉजिक्स बिल्ड करने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। बेसिकली क्या है ना, आपके ब्रेन को बिग बना देगा ये डीएसए का कोर्स। और इस कोर्स से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोर्स ये फ्री भी है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होगा यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर बिग ब्रेन्स पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होगा। बट अगर आप एडवांस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम भी सीखना चाहते हैं, विच इज़ एडीएसए, ठीक है, नॉट ओनली डीएसए, एडीएसए, एडवांस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, वो सारे भी मैं ऑफर करवा रहा हूँ, बट दैट विल बी इन पेड कोर्स। यस, ये डीएसए का कोर्स मैं फ्री भी करवा रहा हूँ एंड पेड भी करवा रहा हूँ, जस्ट लाइक फ्लटर, ठीक है। फ्लटर में भी क्या है कि ना मैं बेसिक फ्रंट एंड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, और जो बैक एंड है लाइक नोड जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, तो ये सारी चीज़ें एक पेड कोर्स के अंदर मैं लॉन्च करवा रहा हूँ।
तो इट्स माय 6 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर के अंदर मैं करवा रहा हूँ ऑलमोस्ट 7 कोर्सेज़, ठीक है? कुछ कोर्सेज़ लाइक 4 कोर्सेज़ पेड हैं एंड 3 कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लाइक डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का जो फ्री वाला वर्ज़न कोर्स का है, वो फ्री है एंड इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का कोर्स फ्री है और उसके अलावा फ्लटर का एक कोर्स फ्री है, ठीक है? 3 कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ ऑन द यूट्यूब। इसके अलावा जो पेड कोर्स हैं लाइक डाटा माइनिंग एंड डाटा साइंस, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इसके अलावा फ्लटर, ठीक है? तो ये 4 कोर्स पेड हैं एंड 3 कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को करवा पाऊँ, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। और ये वाला जो कोर्स है ये मैंने किया था डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इन माय 3rd सेमेस्टर, जिसको अब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है एंड कोड के अंदर मेरे 1 या 2 कहीं मार्क्स एमसीक्यूज़ में अगर कटे होंगे तो कटे होंगे, या एक एमसीक्यूज़ था जिसके अंदर हाँ, न्यू के कीवर्ड की वजह से आई गेस मेरा एमसीक्यूज़ गलत हुआ था। बट इसके अलावा कोड के अंदर कहीं भी मेरा एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं हुआ था डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, सिवाय सिवाय एक ग्राफ क्वेश्चन नहीं, एवीएल का। एवीएल का ना ट्री बैलेंस करना था। तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा होता है लेफ्ट टू राइट, तो मैं समझा था कि ये हीप का क्वेश्चन है। तो वहाँ से सीधा सर ने मेरा 6 नंबर का वो क्वेश्चन डिलीट किया था 3rd सेमेस्टर के अंदर और फाइनल के अंदर मेरे 70 में से 64 मार्क्स थे, ठीक है? लेकिन कोड अगर कहीं भी आ जाता था ना, कोड के अंदर कहीं भी मेरा मार्क्स इस तरह से डिडक्ट नहीं हुआ, सिवाय एमसीक्यूज़ था, वो न्यू का कीवर्ड लगाना था वहाँ पे। एनीवेज़, लाइक मैं कहना चाहता हूँ कि कोडिंग से रिलेटेड डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम मेरा बहुत अच्छा था। वो क्वेश्चन थोड़ा समझने में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे 6 मार्क्स डिडक्ट हुए थे और एब्सोल्यूट 3 मार्क्स डिडक्ट हुए थे। और जो टॉप था, वो हसनैन असलम का था, उसके बाद टॉप मैंने किया था और भी कुछ स्टूडेंट्स थे। तो बहुत मज़े का कोर्स था और मैंने ना बहुत लेवल पे जाके ये वाला कोर्स किया था और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना मैंने प्रॉपर टीम, हैकाथॉन टीम बनाई है जो कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे वर्क करेगी प्रॉपर। उसमें क्या होगा, हमारी यूनिवर्सिटी के टॉप ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर नेक्स्ट लेवल के ऊपर है, उन सब का मैंने एक टीम बनाई है, एक हैकाथॉन टीम बनाई है, जिसके अंदर हम मिल के डेली मल्टीपल काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं और क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं। फिर मैं आपको यूट्यूब पे गाइड करूंगा। लाइक सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हसनैन असलम भी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, जिसका डीएसए भी बहुत अच्छा था। मुझे याद है उसे इंजर्शन सॉर्ट किया था लाइक डीएसए के अंदर, और वो भी लिंक लिस्ट के ऊपर। हाँ भी बेसिक है, लेकिन उस टाइम पे करना काफ़ी औखा था। लाइक हमारा ना प्रॉपर वाइवा हुआ था और वाइवा भी इंटरव्यू टाइप था। तो ना उस टाइम पे बंदे का माइंड बहुत ज़्यादा आउट हुआ होता है, तो उसने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। दैट मीन्स उसका डीएसए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? इसके अलावा भी मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं लाइक हारून वहीद एंड अब्दुल्ला एंड अहमद खान एंड बहुत सारे लोग हैं जो कि सारे मेल्स हैं। अभी तक जो हैकाथॉन टीम है उसके अंदर सारे मेल फेलोज़ हैं और वो स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत बेस्ट हैं डीएसए के अंदर। उन सबको मैंने एक ग्रुप के अंदर कंबाइन किया और हम डेली मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ फीमेल फेलोज़ भी हैं जिनको अभी मैं ऐड नहीं कर सकता, एनीवेज़ उनका डीएसए भी बहुत नेक्स्ट लेवल पर है, ठीक है? इसके अलावा हैकाथॉन टीम बहुत अच्छी मैंने बिल्ड कर ली है। अब होपफुली वो लोग वर्क भी करें, सारे आ भी जाएँ टाइम के ऊपर, बट आई डोंट नो कि वो आएँगे या नहीं आएँगे, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपने तौर पे बहुत अच्छे से डीएसए मज़ीद अच्छा कर सकूँ। लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है? आप कब तक सीखते हो, ठीक है? तो ये नहीं होता कि अब मुझे बहुत अच्छे से डीएसए आ गया, ऐसे नहीं कह सकते हम। तो ना टाइम टू टाइम खुद को एनहांस करते रहें, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें, तो सारी प्रॉब्लम्स को हम सीखेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आपको एडवांटेज क्या होगा? आपको डीएसए बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आप एडीएसए करते हैं जो कि एडवांस्ड डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, अगर वो करते हैं तो आप इंटरव्यू एंड जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर कर लेंगे खुद को, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड आई हाइली रिकमेंड यू गाइस टू एट लीस्ट इनरोल इन दिस कोर्स। अगर आप फ्री वाला कोर्स पे लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। आप प्ले स्टोर से एंड ऐप स्टोर से ऑफिशियल बिग ब्रेन्स की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट से करना चाहते हैं तो bigbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप जाके इनरोल वगैरह कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं। लर्निंग नेवर एंड्स एंड लेट्स लर्न टुगेदर। सो मिलते हैं कोर्स के साथ, प्रॉपर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड यू नो व्हाट आई से एट द एंड, बाय बाय।